हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडीवी एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के टाइप कौन कौन से होते हैं? एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है वो कैसी रिसर्च होती है? एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है वो फोकस होती है डिस्कवरी ऑफ आइडियाज के ऊपर, यानी कि इसके अंदर जो आइडियाज होते हैं उनको डिस्कवर किया जाता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इस रिसर्च का, ओपन एंडेड जो क्वेश्चन लोगों से पूछे जाते हैं वो इसका एक एग्जांपल है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। और एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है वो ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर कंडक्ट की जाती है जिसके ऊपर पहले जो है ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है, या उसके ऊपर क्लियर स्टडी नहीं हो पाई है, क्लियर रूप से स्टडी नहीं हो पाई है, या फिर जो एस्टेब्लिश करनी थी प्रायोरिटीज उनको अच्छी तरह से, यानी कि जिस तरह से उनको सेट किया जाना था उस तरह से सेट नहीं की गई है, या फिर जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस थी उनको किस तरह से डेवलप किया जाना था उस तरह से उनको डेवलप नहीं किया गया, उनके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और इस तरह के जो रिसर्च होती है उनके ऊपर एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है वो कंडक्ट की जाती है। एक्सप्लोरेटरी जो स्टडी होती है या एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है वो हेल्प करती है डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट रिसर्च डिजाइन, यानी कि हमारे लिए जो रिसर्च हमारी पहले ठीक ढंग से नहीं हो सकी तो उसके लिए हम किस तरह से हम रिसर्च कर सकते हैं और कौन सा जो रिसर्च डिजाइन हम यूज करें कि वो बेस्ट रहेगा, और किस डाटा कलेक्शन टूल का हम या किस डाटा कलेक्शन मेथड का यूज करें, और किस तरह से हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या करती है, इसके अंदर हेल्प करती है। लिटरेचर रिसर्च, सर्वे, फोकस ग्रुप और केस स्टडी ये क्या करती है, ये सारी की सारी जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के थ्रू कैरी आउट की जाती है या फिर इनका यूज किया जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को करने के लिए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस तो डेवलप कर सकते हैं, बट हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, इस तरह की चीजें इसके अंदर शामिल नहीं होती। उसको हम टेस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आइए अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में जिसके ऊपर रिसर्च की जाती है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। और ये जो रिसर्च होती है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन के या फिनोमिना के, वो इस टाइप की रिसर्च के अंदर स्टडी किए जाते हैं। और ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी होती है जिसके अंदर व्हाट के ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है या जोर दिया जाता है रादर देन व्हाई, यानी कि चीजें कैसे होती हैं, ठीक है, और चीजें क्यों हुई इसके ऊपर जोर देने की बजाय इससे, जैसे इवेंट के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इन चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ये जो प्रेजेंट की प्रॉब्लम होती है उनसे रिलेटेड होती है, यानी कि जो प्रेजेंट के हमारी प्रॉब्लम है उनके ऊपर हम ये रिसर्च कर सकते हैं। और इस तरह की जो रिसर्च के अंदर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज ये होता है कि हम एक टाइम पर काफी सारे लोगों से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम पे ज्यादा लोगों का डाटा हमें प्रोवाइड करवाती है। और इस टाइप की रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, हम रिसर्च को डिस्क्राइब करते हैं, या हमारा जो फिनोमेना होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। रिलेशनशिप क्या है, उनके जो अंदर जो वेरिएबल है उनकी इनर रिलेशनशिप क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी की सारी हम किसी भी फिनोमेना की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है वो एक ऐसी रिसर्च होती है जो किसी भी व्यक्ति की एक्यूरेट प्रोफाइल हमें देती है, या किसी भी इवेंट या सिचुएशन की एक्यूरेट प्रोफाइल बना करके रिसर्चर को प्रोवाइड करती है। एक्सप्लेनेटरी जो रिसर्च होती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जैसे हम कोई प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं तो उस प्रॉब्लम को पहले ठीक से स्टडी नहीं किया गया है, या फिर उसके अंदर जो प्रायोरिटी थी, उनकी जो डिमांड है वो सही नहीं है, जो जर्नल डेफिनेशन है, ऑपरेशन है, उनको ठीक से यूज नहीं किया गया है, तो एक बेटर रिसर्च मॉडल प्रोवाइड करती है इन चीजों को करने के लिए। एक ऐसा रिसर्च डिजाइन होता है जिसके अंदर जो आपकी स्टडी होती है ये उसको एक्सप्लेन करने के ऊपर फोकस करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी स्टडी को डिटेल्ड मैनर में ये एक्सप्लेन करती है, और ये ज्यादा से ज्यादा डिटेल आपको प्रोवाइड करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन होती है या इन्फॉर्मेशन का जो एरिया होता है वो छोटा होता है और उनकी हर एक डिटेल ये प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है ये हमेशा अटेम्प्ट करती है आइडियाज को कनेक्ट करती है और अंडरस्टैंड करती है उनके बीच में काज और इफेक्ट क्या है, यानी कि जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं या जो वेरिएबल्स के ऊपर जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उन वेरिएबल के बीच में क्या उनके काजेज हैं और क्या उनके इफेक्ट हैं, उन चीजों के ऊपर ये रिसर्च जोर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करना।